सूर्य हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूरज अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो? क्या सूरज के बिना भी इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन की परिकल्पना को जानेंगे। सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से हमारी ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे मेहरबान नहीं रहने वाला। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल आंकी गई है। अब जैसा कि सूरज पिछले 4.5 अरब सालों से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसतन आयु के आधे पड़ाव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर सूरज हमारी दुनिया से अचानक गायब हो जाए, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। अब अगर इस केस में सूरज अचानक से गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती पर आने के लिए करीब 8.3 मिनट लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा पसर जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद सूरज की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान के चमकते हुए सितारे। हालांकि उनकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौर्य मंडल के चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ेगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब ये नहीं पता होगा कि अब इस भयावह रात का अंत अब कभी नहीं होने वाला। हालांकि मुमकिन है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे माजरे की भली भांति समझ हो जाएगी और वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के हर संभव प्रयास में लग जाएंगे। सूर्य के जाने के बाद हम लोग कोयले, पेट्रोल, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की भांति रोशन रख पाएंगे, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होगी भोजन की व्यवस्था, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में हमारे 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेंगी, क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसतन तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और इस तरह से समुद्र और नदियां समेत पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह जमने लगेगा। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह सफेद होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा। अब इस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए इंसान को पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेंगी और साथ ही साथ अंतरिक्ष के घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी। डीएनए को डैमेज कर देने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इस विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे खुचे इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इंसानों के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीली ग्रह रह जाएगी, जिस पर
एक जमाने में इंसानों के हंसी के ठहाके गूंजते थे। एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य के किरणों के बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से सूर्य के गायब होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफर में पृथ्वी न जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, हवाएं बर्फीली ना होकर सामान्य चलने लगें और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थितियां बन जाए। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बनाए।